प्राचीन काल में राजस्थान के ददरेवा गांव में चौहान वंश के गौरवशाली योद्धा गोगा जी का जन्म हुआ था। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न गोगा जी न केवल बलशाली और वीर थे, बल्कि उनके हृदय में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश भी था। उनकी शक्ति और नीले घोड़े की असीमित शक्तियों की कथाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। परंतु एक समय ऐसा आया जब ददरेवा के निकट एक भयंकर संकट मंडराने लगा। ददरेवा के पास एक घना जंगल था जिसे कालवन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में एक प्राचीन राक्षस कालरुद्र निवास करता था। कालरुद्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रात के अंधेरे में गांव वालों के सपनों में प्रवेश कर उनके मन में भय और निराशा भर देता था। गांव के लोग रात को सोने से डरने लगे, क्योंकि कालरुद्र उनके सपनों को चुराकर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देता था। गांव में खुशियां छिन गईं और लोग उदास और बीमार पड़ने लगे। जब यह बात गोगा जी तक पहुंची तो उन्होंने अपने पिता जेवर सिंह और माता बाछल से आज्ञा मांगी कि वे इस संकट का अंत करें। माता बाछल, जो गोगा जी की शक्ति और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास रखती थीं, ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भीतर गुरु की शक्ति और सूर्य का तेज है। जाओ और कालरुद्र का अंत करो। गोगा जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कालवन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक तपस्वी मिले जिनके पास एक चमकदार त्रिशूल था। तपस्वी ने कहा, हे गोगा, यह त्रिशूल गुरु गोरखनाथ का पवित्र शस्त्र है। इसे अपने साथ ले जाओ। कालरुद्र को हराने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि सत्य और करुणा की भी आवश्यकता होगी। गोगा जी ने त्रिशूल स्वीकार किया और तपस्वी को प्रणाम कर आगे बढ़े। कालवन में प्रवेश करते ही गोगा जी को एक घना अंधकार दिखाई दिया। जंगल में सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती थीं। अचानक कालरुद्र एक विशाल छाया के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका हंसना जंगल को कांपाने लगा। उसने कहा, मूर्ख मानव, मेरे अंधकार को कोई नहीं हरा सकता। मैं सपनों का स्वामी हूं और तुम्हारा मन भी मेरे अधीन हो जाएगा। गोगा जी ने अपने नीले घोड़े को तेज किया और त्रिशूल उठाकर कालरुद्र की ओर बढ़े। युद्ध शुरू हुआ। कालरुद्र ने अपने जादू से गोगा जी के सामने भयानक दृश्य बनाए। उनके परिवार को संकट में दिखाया, ददरेवा को जलता हुआ दिखाया। परंतु गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ का स्मरण किया और अपने मन को स्थिर रखा। उन्होंने त्रिशूल को कालरुद्र की छाया पर प्रहार किया, जिससे एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि जंगल का अंधकार छटने लगा। कालरुद्र कमजोर पड़ने लगा। उसने गोगा जी से कहा, मुझे हराने का कोई अर्थ नहीं। मैं तो इस जंगल का हिस्सा हूं। यदि मैं नष्ट हुआ तो यह जंगल भी नष्ट हो जाएगा। गोगा जी ने अपनी करुणा और विवेक से उत्तर दिया, कालरुद्र, तुम्हारी शक्ति अंधकार से है, परंतु इस जंगल में सूर्य का प्रकाश भी बसता है। यदि तुम अपने अंधकार को त्याग दो और सूर्य देव की शरण में जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। कालरुद्र ने पहले तो इनकार किया, परंतु गोगा जी ने त्रिशूल को जंगल के मध्य में स्थित एक प्राचीन सूर्य मंदिर की ओर निर्देशित किया। त्रिशूल से निकला प्रकाश मंदिर तक पहुंचा और वहां से सूर्यदेव की एक स्वर्णिम किरण प्रकट हुई। इस किरण ने कालरुद्र के अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कालरुद्र एक मानव रूप में परिवर्तित हो गया और गोगा जी के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा, मैं एक शापित आत्मा था जो लालच और क्रोध के कारण राक्षस बना। तुमने मुझे मुक्ति दी है। गोगा जी ने उसे क्षमा किया और जंगल में सूर्य मंदिर की पुनर्स्थापना करवाई। कालवन फिर से हरा भरा हो गया और सूर्यकुंड का जल फिर से जीवनदायी बन गया। गांव वाले गोगा जी की जय जयकार करने लगे। गोगा जी ने त्रिशूल को सूर्य मंदिर में स्थापित किया और कहा, यह त्रिशूल गुरु गोरखनाथ की शक्ति का प्रतीक है। जब तक यह यहां रहेगा
ददरेवा सुरक्षित रहेगा। जब गोगा जी ददरेवा लौटे तो माता बाछल और पिता जेवर सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। गोगा जी की इस वीरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें सूर्य देव का अवतार मानने लगे। आज भी राजस्थान के गांवों में गोगा जी के भजन गाए जाते हैं और उनकी नीले घोड़े की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं।